पीड़ित की जमीन पर दबंगों ने चौकी पर तैनात दरोगा की सह पर किया कब्जा। शिकायत करने गए पीड़ित को दरोगा ने धक्के मारकर चौकी से भगाया। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भू माफिया पर एंटी भू माफिया अभियान चलाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का दावा पेश कर रही है, लेकिन यह दावे मैनपुरी में सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील व थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम देवगंज से सामने आया है। इस गांव के रहने वाले राजेंद्र जाटव को 20 वर्ष पूर्व भूमि गाटा संख्या 668/0.081 हे पट्टा मिला था। तब से पीड़ित खेती बाड़ी करते हुए काबिज था। आरोप है कि गांव व सड़क के किनारे भूमि होने के कारण पीड़ित की भूमि पर एक ही परिवार के दबंग सोनेलाल, राकेश, मुकेश, विजयपाल, भूरे, पिंकेश और अमित ने एक राय होकर गुंडागर्दी करते हुए बीते 21 जनवरी 2025 को कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत तहसीलदार किशनी से की गई थी। तभी से आदेश पर क्षेत्रीय लेखपाल व चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे और नापतोल करते हुए कब्जे को रुकवा दिया था, लेकिन दबंगों ने 22 फरवरी 2025 को चौकी प्रभारी कुसमरा दरोगा भूपेंद्र सिरोही से मिलकर रातों रात कमरे का निर्माण कराते हुए कब्जा कर लिया। जब पीड़ित शिकायत करने के लिए चौकी पहुंचा तो चौकी इंचार्ज ने उसे धमकाते हुए चौकी से धक्का देकर भगा दिया। पीड़ित राजेंद्र ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों से न्याय पाने के लिए शिकायती पत्र भेजे हैं। पीड़ित का कहना है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो पीड़ित अपने परिवार के साथ कलेक्टर पर भूख हड़ताल करते हुए आत्महत्या कर लेगा। इसकी हकीकत का जायजा लेने मीडिया जब गाँव पहुँची तो क्या कुछ निकल कर सामने आया, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। दादा आपका? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? देवगंज। थाना कौन सा पड़ता है आपका? किशनी। अच्छा, यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने आए हो, क्या पूरा मामला है, कैसे आए हो बताओ? खेती का सब मामला है और अवैध कब्जा पर भी हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं? वो जाट पर साहब। आप कौन जात हो? हम जाट भाई हैं। अच्छा, तो वो क्या दबंग हैं? दबंग है साहब। अच्छा, कैसे क्या कब्जा कर रहे हैं बताओ हमें पूरी बात। जमीन पर, उस जमीन पर हम उससे पहले करते रहे और करने के बाद मैंने न्यास भरा। क्या क्या पट्टे की जमीन थी आपकी? मेरी साहब पट्टे की जमीन थी। फिर? आज के 20 साल पहले की। हाँ, उस काबिज थे? काबिज थे सब। हाँ, फिर उसमें इन्होंने अभी आकर के दीवार बना कर टीन डाल दी। कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके? उनके सोनेलाल हैं। हाँ। और विजयपाल उनके लड़के हैं। हाँ। मुकेश हैं और राकेश हैं, राकेश के लड़के हैं। हाँ। अमित हैं और क्या नाम, पिंकेश हैं, भूरे हैं। पूरा परिवार है? हाँ, जो 2 परिवार के हैं। अच्छा, तो दबंग हैं? दबंग सर ज़्यादा। अच्छा, तो आपने क्या थाने में शिकायत नहीं की थी? थाने में सर शिकायत की थी। पहले हमने सब चौकी पे की। हाँ। चौकी वाले आए और रोक गए, फिर भी करने लगे। उसके बाद हमने साहब तहसीलदार से आदेश कराया। हाँ। तब लेखपाल साहब आए और ये चौकी इंचार्ज आए। क्या नाम था चौकी इंचार्ज का? भूपेंद्र साहब। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने वहाँ ने थोड़ा देखा, वो चले गए। तो काम रुकवा दिया था? काम उस समय रुकवा दिया था सर। हाँ। फिर वो जाने के बाद में काम फिर करने लगे। कितने दिनों बाद करने लगे? फिर साहब करने ही लगे, पहले 8 दिन बाद करने लगे। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब सर करने लगे 8 दिनों के बाद में फिर थाना इंचार्ज गए साहब। तब थाना इंचार्ज ने चौकी इंचार्ज के लिए लिख दिया। फिर पता नहीं साहब क्या ले दे लिया, क्या कोई सुनवाई सर की नहीं। तो क्या फिर आप दोबारा गए नहीं? वो तहसीलदार ने जो आदेश किए थे उसके बाद दोबारा पुलिस नहीं गई? नहीं, दोबारा नहीं दी सर। आप शिकायत करने के लिए गए थे? करने के लिए गए चौकी। तो क्या कह दिया चौकी? सर हमको फिर ललकार दिया, गाड़ी के पलटा सीट देने लगे चौकी इंचार्ज जी। फिर हम साहब अपने घर चले आए। फिर मैंने सोचा यहाँ आए, फिर सर मैनपुरी। तो यहाँ कोई आश्वासन मिला अभी? अभी सर कुछ नहीं मिला। अभी क्या कह दिया? ये साहब ने कह दिया कि मैंने लिख दिया एसडीएम साहब के लिए। एसडीएम साहब के लिए? अगर तुम्हें न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? तो हम साहब आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, रो मत, न्याय मिलेगा, सरकार अच्छी है। तो सोनेलाल जी, आप पर आरोप लगाया है राजेंद्र ने गांव के कि आपने जो ना ज़बरदस्ती 1 बीघा भूमि पर कब्जा करके जो है ना मकान बनवा रहे हैं, जबरियाँ कब्जा कर रहे हैं, और वो भी पुलिस से सांठगांठ करके। जो यहाँ का दरोगा है भूपेंद्र सिरोही,
उसको जो है ना सांठगांठ करके आपने जो है ना यहाँ कब्जा कर लिया। क्योंकि आरोप ये भी है कि पहले भी जो है ना कब्जा किया गया था, तो उसी सिरोही ने इस कब्जे को हटवाने का काम किया था, रुकवाने का काम किया था। अब क्या ऐसी मीठी हो गई है जो भूपेंद्र सिरोही जो है ना आपको कब्जा करवा रहे हैं? कब्जा का पहले ऑर्डर ले आएंगे, मनते थे वे जीत के आएंगे ताकि हमारी उठान लगे। अच्छा, जीत वो कागज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, कागज आएंगे। अभी हमने जो कागज देखे हैं वो पूरी मुहैया नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है ये बताइए आप। हकीकत जय है, आबादी है जय यहाँ, तो आबादी पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ, आबादी में जो जोरावरी पट्टा करा रहे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, और सब लोग आबादी में रहते हैं साथ साथ। लेकिन खसरा खसौरी में राजेंद्र का नाम है उसमें अंकित, तो ये आबादी कहाँ से हो जाएगी? हाँ, तो ले दे के अपने करवाए ले, इनके रिश्तेदार आते तो करिए थे भी। अच्छा, तो फिर वो तो कागजों में तो खसरे पे चढ़ा हुआ है। हाँ, तो फिर ये आबादी कहाँ रही? क्यों सर? तो ये कब्जा जो कर रहे हैं आप अवैध रूप से कर रहे हैं या सही तरीके से कर रहे हैं? जब आप आबादी भी अगर जो कर रहे हैं तो आबादी किस हिसाब से, किसी प्रधान ने दी थी आपको आबादी? है आबादी प्रधान का पूरा गाँव ही उठो है, वो काऊ ने तो दही हुए, अब तो भैया छोटे थे। अच्छा। तब के जाए घेरे बेटा कंडा इन जाई में करते सब। अच्छा।